हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को पता ही नहीं है। तो प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं, मैसेजेस दीजिए, क्या बताना चाहते हैं आप। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Queen of Cups, Four of Swords, Strength, okay, the Hermit, Ace of Cups, the Star, Ace of Swords, और क्या है डिवाइन, प्लीज दीजिए मैसेजेस। और क्या मैसेज है? Ace of Wands, the Sun, okay, King of Cups। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन मैसेजेस देने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ा सा हम कार्ड्स को सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। देखिए, जो मैंने आपको बताया था, बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे था ना। तो सबसे पहले आपकी कोई भी विश है, आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपनी विश मांग सकते हैं, ठीक है। तो विश मांगते ही यूनिवर्स को तुरंत ग्रेटिट्यूड भी आपको शो करना है, ये एक टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुझे एक खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। एक किसी चीज़ की, जैसे इंगेजमेंट हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, नया प्रपोजल आ सकता है। बहुत सारी खुशियाँ मुझे आती हुई दिख रही है। किसी के लाइफ में किसी भी प्रकार की हो सकती है, जॉब, करियर में, आपके फाइनेंसेस में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है। यानी कि मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ यहाँ पे नज़र आ रही। बहुत ही खुशी का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी यही है। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहला जो कार्ड है हमारा, ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वीन है ना, इसके दिल की प्योरिटी अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। यानी कि इस क्वीन की सबसे बड़ी ताकत यहाँ पे इनके दिल की प्योरिटी। देखिए, आपके दिल की प्योरिटी सबसे बड़ी आपकी ताकत बन रही। काफी प्योर सोल आप हो सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ ये जो कार्ड है ना, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपके इमोशंस के बारे में, आपके काइंडनेस के बारे में, आपकी डेप्थ के बारे में, कितनी गहराई है आपके अंदर, और आपकी साइलेंट पावर को ये कार्ड मुझे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास ना साइलेंस की पावर बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे आप बिना बोले ही बहुत सारे कार्यों को लोगों से करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। बहुत ही
जबरदस्त पावर आपके पास है। आप बहुत दिल से जीने वाले इंसान हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। ये एनर्जी की रीडिंग होती है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं होती, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपकी ये साइलेंट पावर जो है ना, बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे बहुत दिलेरी से जीने वाले इंसान हैं आप पेन भी गहराई से फील कर सकते हैं। देखिए, कोई भी पेन हो तो ऐसे नहीं उथले उथले से, आप बहुत गहराई से उसको फील करते हैं, काफी सेंसिटिव हो सकते हैं। और लव भी, यानी प्यार को भी बहुत गहराई से आप फील करते हैं। गहराई से किसी से जुड़ते हैं आप प्यार से, तो भी बहुत गहराई से जुड़ते हैं आप। ऐसा उथला प्यार नहीं है, या कोई भी आपका यानी कि कुछ पाने के लिए आप किसी से प्यार नहीं करते, एक ऐसे इंसान है आप। लोगों ने इसे आपकी वीकनेस समझा हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन यूनिवर्स इसे आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना रहे हैं। जो लोगों को वीकनेस दिख रही थी, वही अब यूनिवर्स आपके लाइफ में आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आप उसी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके एनर्जी फील्ड में एक डिवाइन सॉफ्टनेस है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिवाइन सॉफ्टनेस। और यही सॉफ्टनेस आपको ऊंचा उठाने वाली है। जो लोग आपकी इमोशनल नेचर का फायदा उठाना चाहते थे, जो सोचते थे कि सॉफ्टनेस मतलब कि बहुत ही यानी कि कमजोर इंसान, वीकनेस समझते थे, अब उन्हीं को समझ आएगा कि हार्ट पावर इज डिवाइन पावर, है ना। अब उन सबको समझ में आने वाला है। यहाँ पे देखिए, आपके बच्चे से रिलेटेड यहाँ पे 2 किड्स आए हुए हैं। आपके बच्चे से रिलेटेड कुछ मैसेज आ रहा है। ये सुरक्षित है किसी के द्वारा। देखिए, किसी ने आपके साथ तो गलत करने की कोशिश की है। जब किसी को ये पता चला आपका बच्चा सुरक्षित है, या आपको ही किसी ने बच्चे के रूप में बोला कि ये बच्चा सुरक्षित है, आपके लिए बोला, कोई सच में बच्चा नहीं है, तो आप सुरक्षित हैं। यानी किसी बड़े बुजुर्ग ने आपके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन दी है। ये कोई भी हो सकता है, कोई पंडित, कोई तांत्रिक, कोई महात्मा, कोई भी हो सकता है, जिसने ये न्यूज दी आपके शत्रुओं को कि ये बच्चा तो सुरक्षित है। सुनते ही शत्रुओं के चेहरे का रंग उड़ गया, कदम लड़खड़ाने लगे उनके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है कि जो वो लोग चाहते थे, कुछ तो उन्होंने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की है, जिसमें कामयाब नहीं हो पाए। बुरा करने के बाद यहाँ पे एक है नेगेटिविटी का कार्ड। आपके ऊपर बुरा करने के बाद भी ये लोग देखना चाह रहे थे कि कुछ हुआ कि नहीं, आपको कुछ हुआ कि नहीं। ये किसी से पूछताछ करने भी गए, वहां भी इन्हें पता चला आप तो सुरक्षित हैं। हो सकता है आप इनसे दूर रहते हो, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है आप इनसे दूर रहते हो, या कुछ दूरी पे आपके लाइफ में क्या चल रहा है इन्हें नहीं पता होगा, तो ये किसी से पूछने गए। कुछ इन्होंने गलत काम किए हैं आपके साथ, लेकिन इन्हें उसका रिजल्ट ये देखने को मिला आप तो सुरक्षित हैं। इनकी दुनिया हिल गई है इस समय। तो यहाँ पे देखिए, एक डिवाइन सॉफ्टनेस है आपके एनर्जी में। इतना आसान नहीं है कि कोई गलत करके चला जाएगा आपके साथ, और यही सॉफ्टनेस आपको ऊंचा उठाने वाली है। जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, ये ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी है। जिनके जहां से भी आई थी, ये रिवर्स हो चुकी है, क्योंकि आपके पास एक डिवाइन पावर भी है। आप क्वीन ऑफ कप्स तो है ही, आपके पास डिवाइन पावर भी है। इतनी पावर आपको यूनिवर्स इतनी दे रहे हैं कि आप ऐसे लोगों के दांत खट्टे करने वाले हैं आने वाले समय में। ये इन्हें पता चलेगा आप कौन है। इनफाइनाइट आपके इस लड़की के सिर के ऊपर आप देख सकते हैं। इतनी अनंत शक्तियां आपकी जागृत होने वाली हैं कि ये सारे के सारे मैदान छोड़ के गायब ही होने वाले हैं। आपकी एनर्जी फील्ड में जो डिवाइन सॉफ्टनेस है ना, वो कुछ भी गलत होने नहीं देगी, और यही सॉफ्टनेस आपको ऊंचा उठाती रहेगी। जो लोग आपके इमोशंस या नेचर का फायदा उठाना चाहते थे ना, इमोशंस या नेचर का जो फायदा उठाना चाहते थे, जो सोचते थे कि सॉफ्टनेस मतलब वीकनेस, ठीक है, अब उन्हीं को समझा, अब उनको समझ में आएगा हार्ट पावर इज डिवाइन पावर, है ना। अब उन्हें ये चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप देखिए, आपको जो रेस्ट या पॉज और हीलिंग मिली थी, वो डिवाइन प्रोटेक्शन थी। यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप बीमार थे तो भी आपको हीलिंग मिली, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला है।
बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज देख रहे हैं किसी का। यहाँ पे आप लंबे समय से अगर थकान महसूस कर रहे थे या बीमार हो गए थे, आपको डायबिटीज़ या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे आप एक रेस्ट के मोड में मुझे दिख रहे हैं। इमोशनली ड्रेन्ड दिख रहे हैं, काफ़ी थके हुए आप दिख रहे हैं यहाँ पे। मेंटली ओवरवेल्म्ड आप यहाँ पे पूरी तरीके से मुझे दिख रहे हैं। यूनिवर्स ने आपको पॉज दिया है, जानबूझ के आपको होल्ड किया है, रुकिए। यहाँ पे फोर्सफुली रेस्ट दिलाया आपको जा रहा है, क्योंकि वैसे भी आप रेस्ट करने वाले इंसान नहीं है, ताकि आप अपनी एनर्जी वापस ले सके। किसी ने ना नेगेटिविटी भेज करके आपकी एनर्जी को ड्रेन किया था, इसीलिए आपके शत्रु किसी से पूछने गए थे कि आप के ऊपर उनकी नेगेटिविटी का क्या असर है, तो किसी ने उन्हें जवाब दिया कि वो बच्चा तो सुरक्षित है। ऐसा सुनते ही ना इनके होश उड़ गए, चेहरे का रंग उड़ गया और कदम इनके लड़खड़ा गए, क्योंकि इसीलिए इनको डर लग रहा है कि जिसके ऊपर या जिस बच्चे के ऊपर इन्होंने ये डार्क एनर्जी भेजी थी, अगर वो सुरक्षित है तो जो एनर्जी भेजी गई है इन्हें पहले से पता था वो एनर्जी इन्हीं के ऊपर आएगी। इसका मतलब उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं, अब वो एनर्जी इन्हें परेशान करेगी। ये बातें सुनते ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए। यहाँ पे मुझको ये चीजें दिख रही हैं। हाँ, तो आपके शत्रुओं ने सोचा था आप यहाँ पे रुक गए, थक गए, आप टूट गए, ऐसे आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको एक्चुअल में कि रेस्ट दिलाया है ना। लेकिन इन्हें क्या लगा कि आप रुक गए, आप थक गए, आप टूट गए, अब तो आप उठ ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और इन्हें लगा कि आप तो गए अब काम से। लेकिन इन्हें ये खबर मिल गई कि भाई आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता चला, ये देखिए आपका ये रेस्ट एक्चुअली रिचार्ज पीरियड था, है ना। ये यूनिवर्स आपको जानबूझ के रिचार्ज करा रहे थे, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज यहाँ पे आ रही थी। आपने इस साइलेंस में क्लियरिटी पाई है। कुछ चीजें आपकी लाइफ में आपको क्लियर तरीके से दिखी है। कौन आपके साथ क्या कर रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रही थी। काफी ओवर थिंकिंग करते हुए यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हैं और बहुत सारी चीजों की आपको क्लियरिटी यहाँ पे मिली है, मुझको ऐसा दिख रहा है। तो ये आपका रिचार्ज पीरियड था। आपने इस साइलेंस में जो बहुत सारी क्लियरिटी पाई है, वापस एनर्जी को आपने गेन किया है अपने, और अपने इनर पावर फिर से आपने अपने इनर पावर से फिर से कनेक्ट किया है खुद को, जो आप डिटैच हो गए थे। अब आपका उठना उनकी डाउनफॉल की शुरुआत है। आपके शत्रुओं की, वो आपसे कभी भी लड़ाई में जीत नहीं सके, हमेशा आपसे हारते ही आए हैं। अगर उन्होंने बातचीत की है तो भी हारे हैं, जिस भी तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी है हारे हैं। इसीलिए आपके ऊपर काली क्रियाएं इन्होंने की कि आप पूरी तरह से डेथ बेड पे आ जाएं, लेकिन इन्हें सूचना मिली कि आपको कुछ हुआ ही नहीं है। अब इनकी हालत खराब है, क्यों? आपका उठना इनकी डाउनफॉल की शुरुआत है, इसी का डर इन्हें था, वही हुआ। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है फ्रेंड्स, तो देखिए आपने खुद अपने डर को हराया है। एक जमाना ऐसा था कि एक समय आपका ऐसा था कि काफी लोगों ने आपको डर दिखाने की कोशिश की, डर में रखने की कोशिश की, लेकिन आपने खुद अपने डर को हराया है पूरी तरीके से। अब आपके सामने शेर भी आ जाए ना, तो आप यहाँ पे डरने वाली नहीं। ये एक स्ट्रेंथ आपको ये कार्ड यही शो कर रहा है कि आपके पास एक आप डिवाइन पावर है। आपने बहुत अपने ऊपर काम भी किया हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बहुत ही पावरफुल इस समय आप मुझे दिख रहे हैं। आपने पिछले समय में अपने फियर्स पे, इनसिक्योरिटीज पे और हैवी इमोशंस को बहुत ही ग्रेटफुली हैंडल किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपने अपने अंदर के शेर को जगाया है। आप ऑलरेडी एक शेर हैं, फीमेल हैं तो लायनस है। ये चीजें दब गई थी और ये चीजें स्ट्रेंथ के रूप में अब आपके लाइफ में उभरती हुई मुझे दिख रही हैं। आप काम भी हैं, यानी कि आप शांत भी हैं और बहुत स्ट्रांग भी हैं। एक ही समय पे दोनों चीजें चल रही हैं आपके लाइफ में। सॉफ्टनेस भी है और करेज भी है आपके अंदर। और सच तो ये है कि एक ऐसी स्ट्रेंथ लेकर आप उठ रहे हैं जिसका अंदाजा आपके एनिमीज को कभी नहीं था और ना है। उनका प्लान था कि आप कमजोर हो, टूटे, इनसे डरे रहें, हमेशा आइसोलेशन में पड़े रहें। लेकिन आपने खुद अपनी पावर रिलीज, यहाँ पे आपने अपनी पावर को
यहाँ पे गेन किया है दोबारा से। अब आप अनस्टॉपेबल हैं, यहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। आप अब वो बातें समझ रहे हैं जो पहले नहीं समझ पाते थे। कुछ ऐसी बातें हैं आपकी लाइफ में, पहले जिन बातों की क्लैरिटी नहीं होती थी, जो आप समझ नहीं पाते थे, उसी में गोते खाते रहते थे, तो अब आप पहले जैसे नहीं हैं, उन बातों को समझ पा रहे हैं। आप एक गहरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इस फेज से में जा चुके हैं, यानी एंटर कर चुके हैं। आप एक गहरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज में आप जा चुके हैं। आप अकेले रह के मैच्योर हुए। आपने अपनी इंट्यूशन को शार्पन किया है, अपनी इंट्यूशन पावर को। आपने अपनी सोल की आवाज़ सुनी है। यहाँ पे आप एक सोल को, आप अपने भीतर इंट्रोस्पेक्शन में जा रहे हैं। बहुत कुछ आपने अपने एक्सप्लोर किया है अपने अंदर। अब आप दूसरों के इंट्यूशन को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। आपने एक ऐसी एनर्जी अपने एक ऐसी पावर गेन कर ली है कि किसी की भी क्या इंट्यूशन है ये आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। आपको समझ आता है कि कौन सच्चा है, कौन फेक है आपकी लाइफ में, कौन सपोर्टिव है आपके लिए और कौन थ्रेट है आपके लिए। ये इनर लाइट अब आपकी गाइड बन गई है। जो आपकी इनर लाइट है ना, अब आपको गाइड कर रही है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आपको आपकी इनर लाइट आपको गाइड कर रही है। और आपके एनिमीज इस बात से डरे हुए हैं कि अब आप इजीली मैनिपुलेट नहीं हो सकते, जो पास्ट में हुए हैं। तो एक बहुत गहरे दुख से आप गुजरे हैं, एक पीड़ा से गुजरे हैं, हर्मिट की एनर्जी में गए हैं। तब आपने अंदर अपनी तलाश स्टार्ट की। आप कौन है, हु एम आई, आप इस तलाश में गए हैं। आपने अपने अंदर की लाइट को ढूंढ निकाला है कि आप कौन हैं। तो अब आपकी इनर लाइट जो है आपको गाइड कर रही है। और आपके एनिमीज इस बात से डरे हुए हैं कि अब आप इजिली मैनिपुलेट होने नहीं वाले, क्योंकि आप सच्चाई जानते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे एस ऑफ कप्स, आपकी जिंदगी में एक न्यू इमोशनल ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। एक डिवाइन ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग भी ये हो सकती है। एक न्यू इमोशनल बिगिनिंग है यहाँ पे, प्योर, ब्यूटीफुल और हार्ट टचिंग, ये आपकी बिगिनिंग होने वाली है। यहाँ पे मुझे हीलिंग के संकेत भी मिल रहे हैं कि आपकी हीलिंग यहाँ पे हो रही है। आपके लव लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। इमोशनल रिलीफ आपको मिल रहा है, हैप्पीनेस यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। समवंस जेन्युइन केयर आपके लाइफ में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा। आपका कप ये जो है ना, फिर से भरता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके दिल ने बहुत सहा है। पास्ट में लोगों के बहुत सारी बातों से आप दुखी हुए हैं। लोगों ने आपको बिल्कुल भी इमोशनली बहुत ड्रेन किया है। बहुत सहा है आपने। अब यूनिवर्स कह रही हैं, अब ये सहना आपके फैमिली में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है। इम्तिहान हो गई है आपके सहन करने की। अब यूनिवर्स कह रहे हैं इनफ पेन, इट इज़ टाइम टू जॉय, है ना। अब बहुत हुआ, इस पेन को ख़त्म कर रहे यूनिवर्स। ये आपके जॉय करने का टाइम यहाँ पे आ रहा है। आपके एनिमीज को ये बिल्कुल मंजूर नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें आपकी खुशी से बहुत तकलीफ है। उन्हें आपका ये रूप, यानी ये जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, ये इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील हो रहा। आपकी खुशी से इन्हें तकलीफ है, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स अब अनस्टॉपेबल है। कोई इसे स्टॉप नहीं कर सकता। आपने कमाया है भाई बहुत अपनी ज़िंदगी में, अपने नेक कर्मों के थ्रू, तो उसे कोई छीन नहीं सकता। ये आपकी अपनी कमाई है। द स्टार है यहाँ पे, तो आपकी किस्मत चमकने वाली है। इस कार्ड से मुझे यही दिख रहा है। बहुत ही आपके, यानी कि सितारे आपके चमकने वाले हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे एक मिरेकलस रिकवरी मुझे दिख रही है आपकी। आपके अंदर की होप, फेथ और पॉजिटिविटी फिर से ग्लो कर रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा, बहुत बैलेंस्ड है आप। आपकी एनर्जी क्लेंस्ड हो रही है, आपकी क्लेंजिंग चल रही है यहाँ पे।
आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। आपकी डेस्टिनी पाथ अब क्लियर हो रहा है। यूनिवर्स आपको लाइट की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि आप एक स्टार सीड है। लाइट वर्कर हो सकते हैं। द स्टार देखिए, इसीलिए ये कार्ड आया है क्योंकि आप स्टार सीड या लाइट वर्कर्स यहाँ पे कंफर्म है, या कोई हीलर भी हो सकते हैं। आपकी ये हीलिंग जर्नी अब दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाली है। ठीक है, जहां आपके एनिमीज ने आपको गिराने की कोशिश की, वहीं यूनिवर्स आपको हाईलाइट करने वाले हैं। सबके मंसूबे यहाँ पे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जितने लोगों ने आपको पेन दिया, जिन्होंने आपके ऊपर कीचड़ उछाले, आपका धन हड़पा, या फिर आपको कहीं चीट किया क्योंकि आप एक स्टार सीड थे, तो जिन लोगों ने भी आपको गिराने की कोशिश की, डिफेम करने की कोशिश की, या फिर आपका कुछ छीनने का पास्ट में कोशिश किया गया है, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने किया, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है नेगेटिविटी किसी ने भेजी है आपके ऊपर, या आपकी कहीं शादी हो रही थी उसको तोड़वाने की कोशिश की, आपकी खुशियों को तोड़ने की कोशिश की। तो यूनिवर्स आप यहाँ पे ना आपको गिराने की जहां आपके एनिमीज ने आपको जितनी भी गिराने की कोशिश की ना, वहीं यूनिवर्स आपको हाईलाइट करने वाले हैं। लोग आपको जानने वाले हैं, लोग आपको समझने वाले हैं। आप एक हाईलाइटेड होकर के निखरने वाले, हाईलाइट होने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो अब आपके जीवन में बहुत सारी क्लियरिटी आ रही है। सारी चीजें आपको क्लियर दिखेंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जितना भी कंफ्यूजन था। किसने किसने क्या किया, क्यों किया, कौन आपके साथ था, कौन अगेंस्ट था, सारे इल्यूजन कटेंगे आपके, आपको पता चलेगा। सारा कंफ्यूजन खत्म होगा। आपके दिमाग में एक शार्प क्लियरिटी आएगी और डिसीजन क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके। यहाँ पे देखिए, मुझे ट्रुथ और विक्ट्री दोनों चीजें आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपके आसपास है। विक्ट्री दिलाने में ये बहुत आपकी हेल्प कर रहे हैं, और यही ट्रुथ आपके एनिमीज के लिए सबसे पेनफुल होने वाला है। ये चाहते नहीं कभी आपकी लाइफ में जीत हो। इसीलिए देखिए, यहाँ पे जो एक बात आई थी कि ये बच्चा सुरक्षित है, किसी ने उन्हें आपके बारे में जब बोला ना, सुनते ही शत्रुओं के चेहरे का रंग उड़ गया, कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो ये असुरक्षित निश्चित होने वाले हैं। आपके ऊपर आपकी जीत को हार में बदलने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, कंफ्यूज में डालने के लिए, बहुत सारी चीजों में इन्होंने जो स्पेल किया था ना, ये अब इन्हें बहुत पेनफुल होने वाला है इनके लाइफ में। ये चीजें इनके लाइफ में गुजरती हुई, इनके लाइफ में ये पेन जाता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके जीवन में एक पावरफुल न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है। यहाँ पे नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। अब आपके अंदर पैशन जाग रहा है, एनर्जी और मोमेंटम वापस आ रहे हैं, है ना। बहुत एनर्जेटिक होने वाले हैं। अब आपकी एनर्जी मूव कर रही है, बदल रही है। आप किसी नए काम की शुरुआत करेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एक न्यू बिगिनिंग किसी भी काम की आप कर सकते हैं, और वही चीज आपका टर्निंग पॉइंट बनेगी आपके लाइफ में। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग आपको देने वाली है। बहुत होशियारी से, बहुत केयरफुली ये काम आपको करना है। यहाँ पे कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, न्यू आइडियाज हो सकते हैं, न्यू ड्राइव हो सकती है। देखिए, ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, एक डिवाइन पुश है आपके लिए। आपको डिवाइन पुश कर रहे हैं कि किधर आपको जाना है, क्या करना है, सारी कुछ आपको बता रहे, क्लियरिटी दे रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं मूव, चलो उठो, अपना काम करो, दिस इज योर टाइम, है ना। अगर आप किसी तरीके से थक गए हैं, रुक गए हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है आपका टाइम है। तो यूनिवर्स आपको एक पुश दे रहे हैं। अब इस पुश से आप बहुत ज़्यादा चमकने वाले हैं कि आप उठ के खड़े होंगे, और जो भी आप यूनिवर्स आपको करने के लिए बोल रहे हैं वो करते ही आपकी लाइफ में आप सन की तरह, द सन की तरह चमकने वाले हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पे आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है मुझे दिख रही। आपका कोई बेबी आने वाला हो सकता है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। आप एक
बच्चे की तरह एक, जैसे लग रहा है आपका रीबर्थ होता हुआ नजर आ रहा है। आप एक बच्चे की एनर्जी में आने वाले हैं, यानी कि अब सॉफ्टनेस आपके लाइफ में आ रही है। अब आप हार्ड नहीं है, किसी चीज़ से शर्माना नहीं। आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं कि नेचर में आप खेलने वाले हैं, यानी कि एक बच्चे की तरह आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत सुंदर। और दुनिया में आपका ना नेम फेम होने वाला है। यूनिवर्स जो आपको एक पुश दे रहे हैं, उससे आपके लाइफ में एक पुश मिल रहा है। आपके एनिमीज आपको स्टक देखना चाहते थे, लेकिन अब आपकी हर मूव जो है वो पावरफुल होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, और आप अपना कप किसी को ऑफर करने वाले हैं। आपका कंपेटेबल होगा, वो डिवाइन पार्टनर हो सकता है। बहुत लंबे समय से आप अगर हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, तो अभी आपका हार्ट हील हो रहा है। आपके जैसा ही कोई पार्टनर आपके लाइफ में मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपकी लाइफ, यहाँ पे अगर मैं बताऊं ना, ये बहुत ही सुंदर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, किंग ऑफ कप्स, हाँ, किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है, तो यहाँ पे ये जो सन का कार्ड है ना, जो आपको एक पुश मिल रहा है, आपका ग्लो बढ़ रहा है, ब्राइटनेस फेस में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्ड स्पष्ट यही बता रहा है। ये जो सबसे पहले हम सन में और देखेंगे, मुझे और क्लियरिटी मिल रही है यहाँ पे। आपका ब्राइटनिंग फेस यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, आपके नेम फेम यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपका ग्लो बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपकी डेस्टिनी खुल रही है। यहाँ पे जहाँ भी डार्कनेस थी, अब वहाँ प्योर लाइट आने वाली है, यहाँ पे दिख रहा है। और सच कहूँ तो आपके एनिमीज के लिए सबसे बड़ा शौक है ये, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपकी रोशनी बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो रोशनी पहले भी से भी ज़्यादा चमकने वाली है। जो भी आपके ऊपर काली क्रियाएं की गई थी ना, वो उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर गई हैं, और आप और भी ज़्यादा चमक रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया है, यूनिवर्स ने उन्हीं के तरफ उठा के फेंक दिया है। किंग ऑफ कप्स ये कह रहा, आप इमोशनली पूरी तरह मास्टर बन चुके हैं। अब आप वो इंसान नहीं रहे, और आपकी असली जीत है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल मुझे दिख रहे हैं। अब कोई आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता, ना मैनिपुलेट कर सकता है, ना इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। किंग ऑफ कप्स से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका दिल अब बहुत मजबूत और साफ दोनों है। आप विजडम के साथ डिसीजंस लेंगे। अब आपकी डिसीजन पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। विजडम के साथ डिसीजन लेना, इमोशंस के साथ नहीं, ये आप करने वाले हैं। आप क्लियरिटी के साथ चलेंगे। आपकी ना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहीं पर आपके एनिमीज हार मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि आप इमोशनल हैं, इमोशन से टूट जाओगे, लेकिन आप इमोशन से ही विजयी हो रहे हैं। इमोशंस पे आपने जीत पाई है पूरी तरीके से। अगर मैं इन सब कार्ड का निचोड़ बताऊं आपको, फाइनल क्या है इन कार्ड्स का मतलब, आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड चाइल्ड हैं, क्योंकि स्टार यहाँ पे 10 स्टार आया था। डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर जबरदस्त। आपके ऊपर एक ऐसी शक्ति का हाथ है जो किसी भी नेगेटिविटी से बड़ा है ना। और यही सुनते ही आप देखिए कि आप सुरक्षित हैं। किसी ने बताया ना आपके एनिमीज को कि आप सुरक्षित हैं, ये शब्द सुनते ही आप सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं, अनटच्ड हैं। आपके एनिमीज का चेहरा पीला पड़ गया, उनके कदम डगमगा गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो आपके ऊपर भेजा था, तो अब इन्हें यह भी डर लग रहा वो इन्हीं की तरफ आएगा। अगर आप सुरक्षित हैं, इसका मतलब ये असुरक्षित हैं। आपकी किस्मत, आपकी दुआ, आपकी ताकत सब यहाँ पे आपको जागृत अवस्था में मुझे दिख रहे हैं आपके ऊपर है। अब ये जर्नी आपकी जीत की तरफ
जा रही है आपको लेके, और उनके डाउनफॉल की शुरुआत है आपके एनिमीज की। तो चलिए अभी कुछ मैसेजेस भी हम देखते हैं। एक मैसेज लेंगे, डिवाइन एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज दीजिए। भाई शेर शेर ही रहेगा, उसको कितना कोई पिंजरे में जब तक डाल देना तब तक कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जिस दिन पिंजरे से बाहर निकलेगा उस दिन तो क्या ही करेगा, सोच सकते हैं आप। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ रही है, तो मैंने पहले ही बताया था। आपके आसपास कोई भी रेड फ्लैग्स आपको दिखे, कोई भी आपको ऐसे जैसे कि आपको ये फील हो कि ये कुछ चीज़ें यहाँ पे सही नहीं हो रही हैं, या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, तो आपको बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, है ना। तो आपको उस रेड फ्लैग को देखना है। यहाँ पे आपको वहाँ से, अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपकी इंट्यूशन अलाउ नहीं कर रही, तो आपको वहाँ से बैक हो जाना है, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं क्या है यहाँ पे। 4 नंबर, 4 नंबर, ओके 4, ओके ओके। 8 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 444 4444 आपको दिख सकते हैं, गूगल करना है आपको। इसके बाद 4 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। 4th मंथ आपके लिए लकी हो सकता है, किसी भी मंथ का 4 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। और यहाँ पे कुछ हम एज देखेंगे। यहाँ पे किसी की एज 44, 39, 38, 50, 47, 51, 59 किसी की एज हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। TARSDUNCPH। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।